संसद में हिंदू समाज को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर मचे गहमागहमी के बीच ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी का बयान आया है, जिसमें राहुल गांधी के बयानों का मतलब उन्होंने स्पष्ट किया है। दरअसल सत्तापक्ष के नेता एक एक कर सामने आकर राहुल गांधी के बयानों की निंदा करते हुए उन्हें हिंदू समाज से माफी मांगने को कह रहे हैं, जिसके बाद आए ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य के बयान ने स्पष्ट किया है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हिंदू समाज को लेकर कोई गलत टिप्पणी ही नहीं की है। उनका कहना है कि अगर कोई कहे कि कौवा कान ले गया तो कौवे के पीछे भागने से पहले अपने कानों को देखे व पता करें कि सचमुच कौवा कान ले गया है या नहीं। उन्होंने कहा कि हर तरफ चल रहे बयानों व लोगों के सवाल के बाद मैंने संसद में बोले गए राहुल गांधी के बयान को सुना, जिसमें उन्होंने कहीं भी हिंदू समाज को हिंसात्मक नहीं कहा है। उन्होंने एक पार्टी विशेष पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो हिंदू समाज के ठेकेदार हैं वे सिर्फ हिंसा और हिंसा की बात करते हैं, जबकि हिंदू धर्मशास्त्रों में कहीं भी हिंसा का स्थान ही नहीं है। दरअसल संसद में राहुल गांधी ने ये बात भाजपा पार्टी व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा था, जिसके बाद संसद में पीएम नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर राहुल गांधी की बयान को पूरे हिंदू समाज से जोड़ने का प्रयास किया। हालांकि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तुरंत पलटवार होते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी पार्टी पूरा हिंदू समाज नहीं हो सकती है। उनका मतलब था कि बहुत से हिंदू हैं जो भाजपा की विचारधारा के विपरीत हैं व अन्य दलों के समर्थक हैं। कोई जरूरी नहीं कि जो भाजपा में है वही हिंदू है। सर, एक सवाल है, अभी राहुल गांधी जी ने हिंदू समाज को हिंसक बताया है कि नफरत फैलाते हैं, करते हैं। इस पर बड़ा विवाद फैला हुआ है, संत समाज नाराज है, बुद्धिजीवी नाराज है। इस बारे में आप चूंकि जिस पद पर हैं उसकी बड़ी गरिमा है, आपकी तरफ से क्या संदेश जाएगा जिन्होंने हिंदू समाज को? देखिए, हमको जब कोई कहता है कि कौवा कान ले गया तो हम पहले कान पे हाथ लगाते हैं कि है कि नहीं। अगर नहीं होता है तब हम कौवे के पीछे दौड़ते हैं। ये जो बात आप बता रहे हो कि राहुल गांधी ने ये कह दिया कि हिंदू धर्म के विरुद्ध बात कह दी, तो जब ये बात हमको बताई गई तो हमने राहुल गांधी का पूरा प्रवचन, जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था, उसको निकाल करके देखा और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। तो जब वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में स्थान नहीं है, तो फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने हिंदू धर्म के विपरीत कोई बात कही है, उनके आधे वक्तव्य को, अंश को निकाल करके और उसको फैला करके, ये हम समझते हैं कि अपराध है, दुष्प्रचार है और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए, चाहे वो पत्रकार और चैनल ही क्यों ना हो। गलत है। उस व्यक्ति ने जो बात कही ही नहीं है उसके लिए उसका विरोध करना और उसके लिए उसको दोषी बनाना सही नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि हिंदू ऐसा नहीं कर सकता, बहुत साफ कहा हिंदू हिंसा नहीं कर सकता। बाद में उन्होंने कहा कि जो लोग उनको उन्होंने अपने सामने जो अमुक पार्टी के सरकार के लोग हैं उनको देख करके कहा कि आप लोग अपने आप को हिंदू कहते हो और हिंसा नफरत फैलाते हो। तो उनका कहना केवल उस पार्टी विशेष के लिए था। हिंदू समाज के लिए उन्होंने पहले ही, इसके ठीक पहले जो वक्तव्य दिया है उसमें हिंदू की बात कही है। तो हमने वो पूरी बात देख ली, इसलिए हमारे मन में उसके लिए कोई बात नहीं है।